1 साल पहले गिरा था। किससे गिरा? साइकिल से गिरा कि नहीं गिरा? साइकिल से गिरा। साइकिल से गिरा है, मुंह के बाल हाँ जी, गिरा कि नहीं गिरा? हाँ जी गिरा था। रक्त छाया और रखी रात भूत। तो माता रानी आप ही करो ना कुछ, क्या झूठ तो नहीं बोल रही मैं? नहीं नहीं, आप सच बोल रहे हो, इसलिए लाई थी। रक्त छाया आदेश, गुरु का आदेश है। करो माता रानी, कुछ करो, इस बच्चे को कुछ करो। शुरुआत भी गीता उनियाल से ही कर लेते हैं। एक छोटा सा वीडियो हमने देखा जिसमें कि आपने कहा कि बेटा मेरे पास तो बहुत लोग कैंसर वाले आए हैं और तू भी ठीक हो जाएगी। ये सांत्वना थी या कुछ आप जान रहे थे अंदर कुछ होने वाला है? योगी जी का भी दबाव, ये फिर भी 4 सीट नहीं लगी। यहाँ आए काम और यहाँ जैसे भाई थोड़ा सा बोलो ज्वालपा मैया की, भगवान बद्री विशाल की, नागा गुरुदेव महाराज की। ढोल वालों को बुला बजाओ। पर आस्था और अगर विज्ञान की हम बात करें तो आप कितना कंपेयर करते हो? क्योंकि आपने दूसरी बात बोली है जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, आज IVF की बातें हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, उस पर रिद्धि सिद्धि किस तरह से काम कर ये एक चेहरा है जो मैं वहाँ देखो ना, युवाओं को मैं दिखाना चाहता हूँ। बड़ी बेबाकियत से इन्होंने बोला है। आज कहता पूछा नशा करूँ क्यों? ना मैं नहीं पीली बल 4 पैक लगाया ना। आस्था से सराबोर एक ऐसी नगरी की पड़ताल करने आज लोकार्पण निकला था जहाँ पर 2 दिन पहले एक बड़ी अभिनेत्री पहुंची थी, ठीक अपनी मौत से पहले। जानना चाहते थे हम कि क्या कुछ है सच जो यहां पर लोगों को मिलता है। तमाम श्रद्धालु जब हमने देखे वहां पर तो लगा कि कुछ तो बात है कि यहां पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े VIP और सभी दंडवत प्रणाम करते हैं। क्या खास है इस दरबार में, इसको जानने के लिए हम जब प्रांगण की ओर बढ़े तब दर्शन हुए एक मातृ शक्ति के, एक देवी जो आराध्य हैं यहां पर। उनके चारों तरफ ये तमाम श्रद्धालु नतमस्तक थे। क्या हो रहा था उसको जानने के लिए अब हम दिव्य दरबार के अंदर गए और जानने की कोशिश की ये सब हो क्या रहा है। देखिए आप भी। पहले तो प्रणाम आपको। जय माता की। माता जी, शुरुआत भी गीता उनियाल से ही कर लेते हैं। एक छोटा सा वीडियो हमने देखा जिसमें कि आपने कहा कि बेटा मेरे पास तो बहुत लोग कैंसर वाले आए हैं और तू भी ठीक हो जाएगी। ये सांत्वना थी या कुछ आप जान रहे थे अंदर कुछ होने वाला है? जय माता की, जय बद्रीशाल भगवान की, जय नागा गुरुदेव महाराज। मैं बसु सिद्धि गुरु माता बद्रीनाथ धाम वाली रानी पोखरी नागागेर ज्वालपा देवी दरबार से। तो बेटा मैं एक बात आपको भी कहना चाहती हूँ। आए थे मेरे पास गीता उनियाल जी, खैर हम उन पे कोई टिप्पणी वगैरह नहीं कर रहे। हमें भी बहुत दुख हुआ जब हमारे पास आए। तो ऐसा होता है कि सामने कोई बंदा बैठा है, एकदम से उसके सामने कोई बोल नहीं सकता कि क्या होने वाला है, क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं था, मुझे अंदर से आभास तो था, लेकिन उस समय माता रानी की सवारी नहीं थी मेरे पास। नॉर्मल बैठी हुई थी, जैसे मैं बैठी इस समय भी बैठी हूँ नॉर्मल थी। तो अगले बंदे पे झूंझ रही, बीत रही है, कितने कष्टों से घिरी हुई है। लास्ट टाइम पे ऐसे मैंने उनके पति को भी बोल दिया था कि विकास बहुत देर कर दिया आपने आने में, बोल दिया था मैंने उससे पहले उनको कि बाबू आप तो इतने टाइम से मुझे जानते थे, होता है नहीं मिला मेरा दरबार, काफ़ी भटके। अभी 5 महीने पहले भी कहीं गए थे वो भी वहाँ से उन्होंने कराया, जो भी कराया, नाम मैं किसी का नहीं लूँगी, तो कुछ हुआ ही नहीं। पर आखिर में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि क्या पता उस माँ के चरणों में उनको मोक्ष मिलना था, अच्छा स्थान मिलेगा, क्या पता अच्छे स्थान के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे अच्छे कर्म करे हुए थे। सारे उत्तराखंड ही रो रहा है उनके लिए, माता रानी ने क्या रोना था। पर आंसू मेरे उस समय भी उसे देख के आ गए थे, मैं खुद ही भावुक हो गई थी। मैंने उसके हाथ भी छुए, इतने टाइट से लग रहे थे, तो अंदर से मैं भी रो गई थी उस समय थोड़ी देर के लिए। पर मैं उन्हें हिम्मत दे रही थी। हिम्मत मैंने ये दी कि मैंने उन्हें ये बोला कि तुम कहीं नहीं जाओगे, मतलब क्या पता हिम्मत बढ़ जाए उनकी, है ना। पर शाम को मैंने उनके पति को, उन्होंने जब मेरे को कॉल करी तो उन्होंने माता जी बोला कि घबराहट हो रही। जब यहाँ पे आए थे तो ऑक्सीजन की मशीन भी मेरे कमरे में अंदर ही ले आए थे यहाँ पे। मैंने कहा ले आओ, बेचैनी हो रही, पर थोड़ा बहुत मैंने कहा थोड़ा शांति मिल जाएगी उनको भी यहाँ पे रह के। अच्छा लगा वैसे उनको यहाँ पे आके भी। तो शाम को 8 बजे मैंने बोल दिया था, मैंने कहा बेटा कोई मुकद्दर तो किसी का लगा नहीं सकता, अब मरीज़ के सामने तो कोई ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं, सामने सामने। तो बस यही था। दुख तो हमें भी है, बहुत दुख है
कि हो सके थोड़ा पहले आ जाती, साल भर 6 महीने पहले आ जाती। मेरे पास वो लोग आते हैं जिनकी मतलब कैंसर के पीड़ित हैं मरीज और दवाई नहीं लड़ रही और उनको दुआ की ज़रूरत है, तब जाके अपना टेस्ट कराएं, टेस्ट में बीमारी निकले और तब जाके अपना इलाज कराएं। मैं ये नहीं मानती हूँ कि मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ऊपरे का करती हूँ, जैसे प्रेत बाधाएं हैं जो भी हैं जिस पे दवाइयाँ नहीं लड़ रही है, रिपोर्टें नॉर्मल है, तो इसलिए बोलती हूँ थोड़ा बहुत अपना झाड़ फूँक करा लो और उसके बाद डॉक्टर को दिखा लो, टेस्टों में निकल जाए क्या है। हुआ है ऐसा कई लोगों के साथ, है ना। पर ये होता है कि आपके पास आने से एक तो इच्छा शक्ति बढ़ जाती है लोगों की शायद, और वो एक पॉजिटिवनेस जो आती है कि यार यहाँ पे वातावरण भी वैसे ही है, काफ़ी पॉजिटिव सा है। जब आप आते हैं अंदर तो एक लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, और जैसे कि आप भी बता रहे हैं तो बुरा तो लगा ही है आपको ऑफ कोर्स। पर अगर बाई चांस उस समय माता अवतरित होती या फिर चावल दे रहे होते आप, तो कभी आप उसके बाद इंसिडेंट के बाद ऐसा अंदर से महसूस हुआ आपको कि यार काश मैं बोल पाती कुछ? हाँ, अंदर से तो लगा, बस ये था उस समय माता अवतरित नहीं हुई थी, अंदर चौकी में नॉर्मल बैठी हुई थी। बस जैसे एक डॉक्टर बताता है कि भाई दुआएं कर सकते हैं, एक सामने सामने जैसे डॉक्टर नहीं बता सकते किसी को, ऐसे हम भी नहीं बता पाए, क्योंकि मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी और उन्हें देख के मैं हिम्मत दे रही थी उनको कि मतलब उनको चेहरे को देख के कि मतलब ये टूटे ना, मेरे यहाँ आके टूटे ना, बस एक हिम्मत ही दी मैंने बस। हाँ, जैसे जैसे जो नॉर्मली करते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे, या चलो अब यहाँ पहुँच ही गए हो तो अच्छा हो जाएगा, कुछ इस तरह से था। तो मतलब ये जो कर रहे हैं आप तमाम, यहाँ पर आपका स्थान कब से बैठ रहे हैं आप? यहाँ पे तो मैं 1 साल से बैठ रही हूँ यहाँ पे, अभी मेरे को 16 फरवरी को 1 साल पूरा हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ लोग बहुत आ रहे हैं, तो ये आस्था के प्रति किस तरह से कमाल हो रहे हैं? क्या क्या कुछ हुआ है बीच में जो लोगों की आपके प्रति आस्था बढ़ी है? जी, वैसे तो मैं 8 साल तो बद्रीनाथ में तपस्या ही करी और उसके बाद में यहाँ पे कुछ टाइम तो मैं प्रगति विहार इसी केस में रही, कुछ टाइम जब ये भवन बनना था यहाँ रही भटनगरी में किराए में, फिर उसके बाद यहाँ भवन बनाया। जुड़े हुए मेरे साथ तो 8-8 साल से मेरे भक्त आ भी रखे हैं आज यहाँ पे, कोई 8 साल से, कोई 5 साल से। पर एक बार में मेरी 1-2 वीडियो कोई वायरल हो गई यहाँ से माता के दरबार से, तो उस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी क्यों ना अपना एक चैनल बनाना है, ताकि ज़रूरतमंद लोग जो हैं, जो पीड़ा से जूझ रहे हैं, किसी के बच्चे नशे कर रहे हैं, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, सूनी गोद है, किसी को खिलाया पिलाया, नर्सिंग, भैरू, भूत पिचाक जो भी है, तो क्यों ना मेरा भी एक सोशल मीडिया के माध्यम बने ताकि लोग दूर दराज के मेरे तक पहुंच सके। बस अभी ये एक चीज़ है जो आपने बोला, नशे के विरुद्ध जो आप काम कर रहे हैं वो यकीनन बहुत अच्छा है, क्योंकि आज का जो युवा है वो समझ नहीं पा रहा है, छोटे छोटे नशे हों या सूखे नशे हों या फिर किसी तरह से, उसमें आपका प्रयत्न यकीनन बहुत काबिले तारीफ़ है। तो उनके लिए आप कुछ देते हैं यहाँ से मंत्र फूके, या फिर कुछ, जैसे मैं देख रहा था अभी कोई अदरक लेके आए थे कि शराब छुड़ाने के लिए अदरक पर आप धागा बांधते हैं? जी, अदरक और अजवाइन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अपना घरेलू नुस्खा है। और जो छोड़ने वाला बंदा यहाँ पे आके बोले कि माता जी मेरा बहुत हो गया, मुझे छोड़नी है ये चीज़ें, उनका ही मैं 100% काम करती हूँ। जो बोलते हैं मुझे छोड़ना है, और जो जिद्दी रहेगा कि मुझे तो पीना ही है, भैया आप क्या करोगे, तो उनका मैं क्या कर सकती हूँ। है मेरे पास है ऐसे एक भगत है यहाँ बैठा हुआ, इसने बोला माता मैं सुधरना चाह रहा हूँ, 2017 से नशा कर रहा है ये बच्चा, तो अभी 2-3 महीने पहले मेरे पास आया। आज देखो दरबार में चुन्नी टांग के बैठ रखे हैं। यहाँ पे मिल जाएंगे तमाम भक्त जिनको मतलब चमत्कार हो रखे हैं, उन्हीं से खुद पूछना कि क्या होता है। ये बहुत अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है। पर आस्था और अगर विज्ञान की हम बात करें तो आप कितना कंपेयर करते हो? क्योंकि आपने दूसरी बात बोली है जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, आज IVF की बातें हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, उस पर रिद्धि सिद्धि किस तरह से काम करती है? जी, जैसे ये है कि मतलब होता है, हम उत्तराखंड का लोग, गढ़वाली लोग छो हम उत्तराखंड का, तो हम देवी देवताओं से बहुत आस्था हमारी जुड़ी। तो होता है हमारे उत्तराखंड में जैसे भूत प्रेत भी हैं, भगवान भी है, हैवान भी है, सब चीज़ को हम मानते हैं। तो उनके लिए बोलती हूँ मैं कि जिनके मतलब ऊपरी बाधाओं से बच्चे नहीं हो रहे, किसी के पेट अंदर ही खा जाती कोई ऊपरी चीज़ें, तो उनके लिए होता है। मतलब जिनको हस्बैंड वाइफ को कोई बीमारी है वो तो डॉक्टर ही कर सकते हैं, वो तो उसका हमारा नहीं है। लेकिन ऊपरी प्रेत बाधाओं का निवारण करने के बाद हुए हैं बच्चे 13-13 साल, 12-12 साल। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, जब मन से एक आवाज़ आती है तो मैं उसे बोलना चाहती हूँ कि एक बहुत सारे ढालवाला में 2-3 बच्चे हुए, 13-13 साल हो गए, तो लोगों ने उन्हें अपने दूसरे दरबारों पे नचाया उन बच्चों को। तो मन में थोड़ा अजीब सा लगता है कि भाई जिस दरबार से फल मिल रखा है, मैं दावे के साथ कह रही हूँ 13-13 साल में बच्चे हुए, 12-12 साल में। जब तो हम भी गए थे शायद उस दरबार में जहाँ बात हो रही है कि कोई और नचा रहा था बच्चों को। अच्छा, तो ऐसा भी हो रहा है कि मतलब फल यहाँ से मिल रहा है, प्रसाद कहीं और किसी और से,
वो भी जिस लेडीज़ की मैंने पूजा करी थी, बेचारी बहुत गरीब थी, उसमें पूजा कराने के लिए भी कुछ सामग्री के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने कोई जो ठीक ठाक थोड़ा सा रहा बेचारा, उसके उस चीज़ से करके मैंने उसकी सेली पूजी। मैंने एक में ही मेरा ही ये दरबार, मेरा क्या है, माता रानी का दरबार है, जो मैं सेली, भूत, नरसिंह, भैरव सब अपने दरबार के अंदर, चौखट के अंदर ही करती हूँ। प्रमाण है, पूछ लो, जो करके यहाँ से जा रखे सबको पूछो। और चलो बोल यहाँ की एक छटा भी आपको दिखाएंगे किस तरह से लोगों का विश्वास और बढ़ता जाता है, और आपने अपना समय भी दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको वो तस्वीरें ज़रूर दिखाएंगी, कुछ युवाओं की, कुछ मातृशक्ति की, कुछ बुजुर्गों की जो कहानियाँ यहाँ से जुड़ी है, जो आस्था इनकी बड़ी है यहाँ से लेकर, वो एक बड़ी बात है। माता जी, एक प्रश्न मैं लेकर चलूँगा कि जो ये आस्था आपके अंदर आई कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, ये शुरुआत कब हुई और ऐसा अंदर से विचार कब आया कि यार अब, क्योंकि आप उससे पहले क्या कर रहे थे, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालें, और फिर एकदम से क्या हुआ कि आप फिर जनता के बीच में आए? जी, ये तो वैसे तो 2007 से शुरू हो ही गया था मन में। वैसे तो जब मैं 16 साल की थी तब मेरे पे माता रानी आती थी। 16 साल की पहली बार मेरी छोटी बहन थी, कोई ढंगार से गिरी थी तो उस पर लग गई थी ऊपरी हवा। लगी क्या, वो समोसे वगैरह कुछ खा रही थी, आएगी कभी वो भी अपने बारे में बताएगी। समोसे स्कूल में 8th में पढ़ रही थी वो, तो घर आके वो जैसे गाइड होती है हाई स्कूल की, तो उसे चिमनी होती थी, लाइट भी नहीं थी पहाड़ों में, उसमें जला रही थी। एक बार देखा, 2 बार देखा। पहले ये माता मेरे पिताजी पे आती थी, ज्वालपा देवी, बहुत भयंकर प्रकट रूप में। नवरत्न मंडाण जब होते थे, काली का खफरा है, अभी भी हमारे गांव में कोई जाए, इतना बड़ा पत्थर है, उसे सीधा उखाड़ के पूरे दिखते थे, जो भी दिखना था। एक चीज़ मैं ये भी कहना चाह रही, हमारी ये चीज़ें पैतृक से, मेरे दादा परदादा से सब ये पैतृक से सनातनी से चल के आ रही है कि भूत पिचाक पूजना, भूतों से काम भी करा रखा है, हमारे बुक छप रखी मेरे दादों के नाम की भी। तो ये तो, और माता मेरे पे जब से मैं 16 साल की तब से पहली बार तब आई थी, जब मेरी बहन पे छल लग गया था, तो अचानक आई थी, मुझे खुद ही पता नहीं था हो क्या रहा। वो तो तब फिर मेरी मम्मी कहीं बाकी नहीं होता पहाड़ फड़, बाकी पूछोड़ गए, उन्होंने बोली पर माता होने की, तो पिताजी भी थोड़ा कम होने लग गए थे, मेरे पे आने लग गई है। हाँ जी। फिर उसके लिए काफ़ी वो भी करना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है, चाहे वो स्नान हो, फिर कुछ तमाम चीज़ों से बोला नहीं था, छू झूठू भी दूर रहो, और तमाम चीज़। जी, बहुत कुछ करना पड़ी, बहुत पापड़ बेन बने, जगह जगह बाकी है, कोई चौकड़ नहीं, तो जग गए नहीं है, बहुत धक्का खाए। तो लास्ट में जब कोई एक मेरे धर्म का भाई था, राखी भाई, तो उसने मुझे बद्रीनाथ से मिलाया था, मेरे गुरुजी हैं वहाँ पे, नागा बाबा। तो जब से मैं 2010 से उनसे मिली हूँ, तो उन्होंने भी बोला कि माता आ रही है, आप थोड़ा परहेज रखो। मैं बहुत डिप्रेशन में हो गई थी, जैसे पागल जैसे होते हैं, दुनिया समाज, दुनिया की उंगली है, घर से बाहर झोला टांग के निकल रही, कहाँ जा रही, क्या जा रही, का खोले आज जानी, का खोले आज जानी, बहुत उंगलियाँ उठी, ऐसा भी नहीं कि नहीं उठी, बहुत उंगलियाँ उठी मेरे पे, दुनिया समाज। और ऐसा कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ मैं उत्तराखंड में गई नहीं होंगी। तुम्हारा पोंटा तक, हनोल तक पहुँची मैं, जौनसार तक जा रखी मैं, सारी जगह अकेली। एक स्कूटी थे मैम, सफ़ेद वाली स्कूटी, हाँ, जहाँ घर बाहर नहीं था, स्कूटी मेरा बड़ा बलबूता पल्ली नहीं, तो वही स्कूटी में पूरा उत्तराखंड में घूमी हूँ, तुम्हारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, पहाड़। बाद में एक बार मैं बद्रीनाथ ना अपने बच्चों लेने में आया, तो 3 बच्चे भी, मैं भी, एक कट्टा आलू को तो उधर ही हुए, पर वेली सीधा हनोल चल गई मैं। तो यानी कोई जगह नहीं है। काफ़ी नेता मंत्री भी रहे, जून मेरी हेल्प करी, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हेल्प करी, मेरी मदद करी, यानी कोई दिक्कत नहीं। आज मैं कहीं भी मंत्री से, विधायक जिसे कहीं भी फ़ोन कर लूँ, तो आज मेरा फ़ोन उठ लो, आज मेरा फ़ोन, जब अब भी बैठी कि मैं बतौलो कि तुम्हारा पिछले जो हमारा पुराना मुख्यमंत्री हरीश रावत जी था, एक दिन मैंने पर्ची मजाक में फ़ोन कर दिया, तो जीना जी ने उठाई फ़ोन। मैंने कहा माता जी बोल रही, अरे रुको, तो बात हो गई तुरंत। तो ऐसा है कि मतलब क्या पता उस माँ की वो है मेरे अंदर कि जो सब लोग मेरी बात मानते। आज से नहीं, मैं बचपन से ही हूँ। मैं, मेरे 4 बहनें थी मेरे से पहले, 5वीं नंबर की मैं हूँ, तो भाई भी मेरे बाद हुआ। परिवार में मेरे मम्मी पापा मैं ही प्यार करता हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि पूरे परिवार हरियू भरियू है। तो बसु यही वजह से कि बसु का नाम क्या है, वासुदेव, तो बस वो सिद्धि गुरु माता ही मेरा नाम है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और ये जानकारी मैं आप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो वीडियोस आप देखेंगे अब इस वीडियो के साथ, उन पे आपको भी आस्था में और विश्वास होगा। और अमन हमारे साथ हैं, जिनकी बात माता जी कर रही थी कि नशा, कितने सालों से नशा कर रहा है? सबसे पहले तो जय माता की। जय माता दी। मैं 2017 में 10 से नशा कर रहा हूँ। क्या नशा करते हो? पहले मैंने गांजा, सुल्फा, इन सब से शुरू किया था। फिर धीरे धीरे करके हमारी युवा पीढ़ी को जो मुसलमान लोग ख़राब कर रहे हैं, स्मैक से लेकर के इंजेक्शन से लेकर के हर एक चीज़ मैं कर चुका हूँ। अच्छा। माता जी के दरबार से जब से मैं जुड़ा हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत से दरबारों में लेके कर गए हैं, बहुत पूजा करवाई है, कहीं से कोई बदलाव तो आया नहीं था। आप रहने वाले कहाँ के भाई? मैं जोली ग्रांट का।
जोली ग्रांड क्या चैंचो। बात है। ये एक चेहरा है जो मैं वहाँ देखो ना, युवाओं को मैं दिखाना चाहता हूँ। बड़ी बेबाकियत से इन्होंने बोला है। आज कहता पूछा नशा कर ना मैं नहीं पीली बल 4 पैक लगाया ना है वे के बाद अगर ये खुल के बोल पा रहा है तो यकीनन कुछ तो। कब और कितना समय हो गया बेटा कुछ नहीं टच किया है ऐसा? अभी कम 3-4 महीनों से मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। क्या बात, यहाँ पे आता हूँ माता जी की सेवा अरे करते। इसके लिए आप बहुत धन्यवाद की बात। मैं सच बोलूँ, मैं ये चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि दुनिया समझे इसको। मैं तो माँ मान चुका हूँ दिल से तो अपनी। अमन जो आपके दोस्त हैं, क्योंकि ये इस रास्ते में दोस्त बहुत अच्छे बनते हैं, जल्दी बन जाते हैं, उनको भी बोला आपने भाई चलो? हाँ जी, संगति का असर मुझ में तो था। मैंने बोला अब जो सुनने वाला है नहीं, वो मैं आपके सुनेगा। पेरेंट्स के लिए वाकई बहुत खुश हूँ। माता पिता का एक बहुत बड़ा दुख होता है। हमने कई बच्चों को बिगड़ते हुए देखा है, क्योंकि हम कहानियाँ ऐसी करते हैं जहाँ पर देखते हैं कि परिवार के परिवार टूट जाते हैं। बहुत गॉड ब्लेस माता जी, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सच में। जय माता चलिए और लोगों से भी मुलाकात करते हैं। माता जी के दरबार में ही एक और सज्जन हमें मिले हैं, पैनुली जी हैं ये। तो प्रणाम पैनुली जी। हाँ नमस्ते मैम। कितने सालों से आ रहे हैं माता जी? मैं तो अभी 1 हफ्ते से आ रहा हूँ 1 हफ्ते से आ रहे हैं? मात्र। हाँ जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है? कि ऐसा है कि मैं 5 साल से जोल ग्रांट की दवाई खा रहा हूँ। वो गांठ सांस लेने में बड़ी दिक्कत थी, मालूम पड़ता था कि कपड़े फाड़ूं, फिर कुछ नहीं हुआ। तो मैं वैसे देवी का भगत अपने में हूँ, घर ही पे खाली एक दीवाबत्ती जलाता हूँ और नॉर्मली अपना सा खड़ी पूजा कर लेता हूँ। तो किसी ने कहा कि रानी पोखरी में तो कुछ ऐसा दिमाग घूमेगा कि चलो यार मैं भी चलता हूँ आज। तो चलता हूँ तो यहाँ पे आया, पहले मेरा बेटा आया। तो माता जी से थोड़ा जब हुआ तो मेरे सारे बदन यूँ मालूम पड़ा कि मेरे सिर के बाल भी खड़े हो गए। अच्छा, ये महसूस मुझे हुआ। मैंने कारण फिर रोया। बस उसके बाद कुछ मेरा ऐसा था कि पारिवारिक पुराना दादा बाबों से कुछ किसी का आपस में हुआ होगा तो किसी की आत्मा दुख गई, ये कुछ हो गया वो। पूछो लगी। हाँ, तो अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी का हो गया ना मामला, मतलब 80-90 साल से पहले हो गया। तो अब भाइयों में भी मैं लास्ट बचा हूँ, पिताजी नहीं, माँ जी नहीं, हम दोनों परेशान। घरवाली को कैंसर मार गया था, तो भी बाल बची। अब मेरे को ये हुआ कि फेफड़े 2 बार कट गए, तो दवाई नहीं लड़ रही, क्या कारण है? चलो मैंने कहा हम उत्तराखंडी हैं, मान लेता हूँ मैं। माता रानी के दरबार में आया, तो तब से जब से माता जी रानी के दरबार में आया तब से मेरे एक तो दवाई लड़नी शुरू हो गई। मैं यहाँ तक 2 कदम चलना मुझे मुश्किल था। अच्छा है जी, ठीक होना है। जय माता दी। हाँ जी, हाँ जी। मैं चल नहीं सकता था, ये तो बोलना था ये तो मेरा पीठ दबाओ, तो खड़ा रह जाता था। वो बाहर का आदमी मुझे ऐसा मालूम नहीं करता कि ये बीमार है, सो नहीं कर सकता, पर मुझे बड़ी दिक्कत थी। पर तब से ये है कि आज 1 हफ्ता हुआ दवाई खाते खाते, खा रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत, पर मुझे वो दवाई लग रही है, नींद आ रही है, खाना खा रहा हूँ, 4 रोटी खा रहा हूँ उस दिन से। क्या बात है, आप 8 खाएंगे मुझे लग रहा है। वाह माता रानी, ये अगर चीज़ें हो रही है, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला था, अगर धीरेन्द्र शास्त्री सच है तो ये दरबार भी सच्चा है, ये प्रत्यक्ष है। पैरुल जी हम पहले कभी मिले नहीं मिले? मिले वाला भाई साहब, क्या मिले वाला? या ऋषिकेश मिले होंगे या सुरकंडा मंदिर पे मिले होंगे, वहीं जोली ग्रांट। अच्छा, हो सकता है। तो समझिएगा आप कि कैसे ये चीज़ें हैं और जो पैनुल जी महसूस कर रहे हैं। आप खुश हैं? जय माता दी। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ के दरबार से आने से। मेरा तो परिवार ना बहुत बर्बाद हो गया था। वो तो 1 हफ्ते की बात करें, पर मैं तो 2-3 हफ्ते हो गए, हमके 3 हफ्ते हो गए, ऊपर ही हो गया। पर बस हम माँ क्या दरबार में आने क्लोज हो बहुत गई, आराम हुआ, अपने में शांति शांति मिल गई। चलिए, तो अभी एक और माता जी भी यहाँ पर हैं। और प्रणाम जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा सुलोचना राणा। जय माता की। पूर्व प्रदेश कार्यालय प्रभारी भाजपा महिला मोर्चा। ये बड़ू पद है ये तो। अरे कखा बड़ो। तो आज माता रानी के दरबार में पहुँचे हैं, हाँ जी। कुछ खास प्रायोजन? मैं जो है 3-4 महीने हो गए होंगे मैं यहाँ पर आना शुरू किया। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी भी एक्सपायर हुई है, 3 साल हो गए। और मैं पहले ना इन चीज़ों को नहीं मानती थी, थोड़ा सा होता है ना कि कुछ नहीं है एकदम। मैंने जब अपने बच्चे को देखा, 2-2.5 साल तक मैं सारी दुनिया के दरबारों में गई, सारी जगह गई, बहुत पैसा खर्च करा, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर में मेरा बच्चा चला गया। उसके बाद में मैंने सोचा कि कुछ नहीं है, एकदम बच्चा चला गया, कुछ नहीं। लेकिन अचानक मुझे जो है मैंने यूट्यूब में देखा माता जी को, तो मैं
3 महीने पहले यहाँ पर आई। एक मेरा जो है बहुत बड़ा जो मैंने देखा, जैसे यहाँ आना शुरू किया मैंने ने प्रत्यक्ष देखा माता को, जो जहाँ से वो चीज़ आ रखी थी, जिन लोगों ने उस चीज़ को किया, पूरा मैंने माता को भी देखा। और वहाँ जो है उस घर में जिन लोगों ने किया हुआ था, उस घर में मैंने सारी चीज़ें प्रत्यक्ष देखी सपने में। हाँ, महसूस हुआ, तब मुझे विश्वास हुआ। हालांकि मैं बिल्कुल विश्वास नहीं किया। मैंने कहा ना 3 साल तक जो है मैं बहुत परेशान रही, लेकिन आखिर मेरा बच्चा चला गया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई पहली बार, मैंने माता जी को भी नहीं बताई ये बात किसी को नहीं बता रखी, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा, माता जी को भी देखा उस घर में, और सारी चीज़ें प्रक्रिया जो हुई। अब अच्छा चल रहा है? हाँ, और जब से मैंने यहाँ पर, एक मेरा केस था 6 महीने हो गए, लेकिन वो पुलिस वाले, एसपी, सारे के सारे कप्तान कुप्तान सारे मुझे घुमा रहे थे, जबकि इतना भाजपा वालों को घुमा रहे थे? नहीं, यहाँ की बात नहीं है, दूसरे की, यूपी की बात थी। यूपी में भी की, भाजपा ही है? हाँ भाजपा है, और होते हुए भी सारी चीज़ें होते हुए भी, शोर सिपारे सारी चीज़ें होते हुए भी, सारा दबाव, यहाँ तक कि योगी जी का भी दबाव, लेकिन फिर भी चार्जशीट नहीं लग रही थी। यहाँ आए काम, और यहाँ जैसे अद्भुत आई, भाई, हाँ। और थोड़ा से मैंने काम किया, बोलो ज्वाला मैया की। तीसरे दिन मेरी चार्जशीट लगी, एक दिन भी नहीं लगा चार्जशीट। ये प्रत्यक्ष ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। और मैं बिल्कुल ही मेंटली ऐसी थी ना, बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता था, बस रात दिन मतलब किसी काम के लिए जा रही तो जाके लेट जाती थी, नहीं इच्छा होती थी। लेकिन अब जो है बिल्कुल सही हो गई मैं, बिल्कुल अपने लक्ष्य की तरफ निकल गई हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पेटवाल जी हैं हमारे साथ। पेटवाल जी प्रणाम। जय माता की, जय बद्री विशाल की। मैं अभी 1-2 महीने से आ रहा हूँ। अपने बच्चों के बारे में है, जब आदमी पे परेशानी आती तभी आप जो है जाते, नहीं तो मैं तो आज तक कभी जो है किसी दरबार में भी नहीं गया था। पर जब मैं यहाँ जनवरी में आ गया था, 2-3 जनवरी को यहाँ पे आ गया था मैं, उस दिन से जो बच्चा ज़्यादा परेशान था, घर से भी भाग गया था, भोग ले गया घर से, अच्छा ठीक ठाक है, आपकी कृपा से सब अच्छे थे, वो 1 महीने बाद वापस आ गया। माता जी ने चावल दिए, कुछ दिए, यहीं से मंत्र करे, पूजा करी, उसके बाद ये वो वापस आ गया। आज वो जो है घर में है, अभी पूर्ण ठीक तो नहीं है, पर 20% 30% मुझे लग रहा, मैं अपने को भी लग रहा, परिवार में भी लग रहा कि काफ़ी जो है नहीं, बहुत अच्छा है। अगर घर में पॉजिटिवनेस आती है, यहाँ पे वह आदमी जो आस्था से आता है उसका जरूर जो है वो होता है। आस्था सबसे बड़ी चीज़ है। मैं माता जी को जो है आया ना, जब मैं जिस दिन आया तो मैं थोड़ा बहुत रो भी गया माता जी के पास। माता जी ने कहा आगे से आप कभी नहीं रोगी। मुझे उस दिन से लगा कि मैं कई बार आ गया, मैं हर संडे को आ रहा हूँ। अब मैं गढ़वाल मंडल विकास निगम में था, रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, हाँ, तो मैं 31 जनवरी को रिटायर हुआ। मैंने माता जी को कहा मैं हर समय जो है यहाँ संडे को दर्शन दूँगा, मुझे नहीं तो आज तक मैं मतलब नहीं होता। तो पुंडीर जी भी यखना है। पुंडीर जी प्रणाम, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो जय माता की, जय बद्री विशाल और लोकार्पण चैनल बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। मैं हर बार आपका चैनल देखता हूँ और आप सच दिखाते हो। तो सच तो दिखाना, आज जो मेरी भी आंखें खुल रही हैं, परतें शायद हट रही हैं। तो आप कब से आ रहे पुंडीर जी? मेरे को अभी 1-2 महीना करीब हुआ। अच्छा, हाँ जी, तो मैं भी बहुत चक्कर काटे। अच्छा, लेकिन मेरे को पता चला, फिर मैंने वीडियो पे देखा, तब जाके मैं यहाँ माता के पास आया। तो उस दिन से मतलब काफ़ी फर्क मेरे को मिल रहा है। किस चीज़ की थी व्यथा? व्यथा तो अब घर की अलग अलग है। घर की कुछ कहानियाँ थी। तो चलिए कुछ और भी देखते हैं जो कुछ होने वाला है। कमर दर्द था। अच्छा, तो उस दिन से, जिस दिन से मैं माता के पास आया, उस दिन से कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, और बाकी सब मानने पे है। अगर जिसने माना उसके लिए सब कुछ है। तो मैं तो जिंदगी भर मान के आया हूँ और मानता रहूँगा, मेरा ये कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, आस्था ऊपर है। और यकीनन मैं कह रहा हूँ ना, देवभूमि हमारी, जहाँ पर हर क्षण हर पल आपको नए नए चमत्कार दिखते हैं। एक बहन और हैं यहाँ पर जो क्या कब से आ रहे हो यहाँ पर? मेरे को हो गए 2 साल होने वाला है। पहले से। हाँ जी। क्यों आए थे आप पहली बार? मैं यहाँ आई थी कि थोड़ा छाया वगैरह थी ना मेरे पैर की वजह से, क्योंकि पैर छाया में पड़ा था ना, इसलिए। तो मेरे पैर रात को जैसे एक बारी
थोड़ा जाम हो गया था, तो हमने डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, पर मैं यहाँ आई तो यहाँ पता चला छाया है, तो छाया पुजवाया। फिर उसके बाद मेरे भैया भी आए थे, सौरभ भाई, वो बाहर विदेश चला गया, यहीं से जुड़ के गए हैं। अच्छा। और क्या बोलते उसको, फिर मेरा उसके बाद रिश्ता भी हो गया था इनके साथ फिर शादी भी हो गई, फिर माता तो अभी खुश हैं आप? हाँ जी। अब कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं ये- है। बस अब ये कंगना बंधा है, इसे खुलवाने आई थी यहाँ, 15 दिन हो गए। कंगना काय का है ये? जय माता की। ये कंगना इसलिए होता है कि मतलब बच्चे के साथ, जैसे आजकल उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हो रखा है कि किसी के डोले के साथ नर्सिंग बहरू चल जाता है, फिर लड़की वहाँ ससुराल में परेशान होती है, कड़कड़ी हो जाती है, लोग बोलते क्या आया क्या नहीं आया, तो ये रोकथाम है कि ताकि कुछ ना जाए लड़की के साथ। क्योंकि घर में उनका कुछ नहीं है, पर कोई दान दहेज दे देता है तो बच्चे के साथ वो चीज़ें चल जाती है। तो ये 100% है ये कि एक नई ऐसे बांध के नहीं जाएगा, कुछ नहीं कोई अब पुजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, मतलब वापस आके ससुराल जाके नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो पहले हो गया था ना, इसलिए पहले ही हो गया। हाँ जी। चलिए तो देखिएगा, ये अभी आप काटने वाले हैं इसको? चलो तो ये देखिएगा, ये भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, और ये 15 दिन में कटता है ये। अच्छा। हाँ, बस आप कुछ नहीं है, अब ये अजय हमारा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। अगर धीरेन्द्र शास्त्री भी है तो माता भी है, ये हमें मानना होगा, क्योंकि अगर वो लिख के बता देते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ क्या होने वाला है, तो ऐसे ही नहीं मंत्री संतरी इस दरबार में आके माथा टेकते होंगे। कोई तो बात होली नरेंद्र सिंह नेगी जी भी बोली। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप हमारे जी, मैं उन ये वीडियोस हम आपको दिखाएंगे, ये फ़ोटोज़ जो आप देख रहे हैं, ये इनके वाले फ़ोटोज़ हैं, कुछ और भी फ़ोटोज़ होंगे आपको दिखाएंगे। तो हमारे दर्शकों को भी अपना आशीष देना, लोकार्पण को भी अपना आशीष बनाए रखना। जी धन्यवाद। चलिए जुड़िएगा, नमस्कार। आशीर्वाद। बोलो ज्वाला मैया की जय, भगवान श्री बद्री विशाल की जय, नागा गुरुदेव महाराज की जय, वसु सिद्ध गुरु माता की जय। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।